A 5 kg steel ball is dropped from the top of a 12-meter high tower. What is kinetic energy of the ball on hitting the ground? With what velocity will it hit the ground? Neglect air resistance. ये एक टावर है जिसके ऊपर हमने 5 kg की बॉल पकड़ी हुई है और इस टावर की हाइट है 12 मीटर। जब हम इस बॉल को ड्रॉप करते हैं तो पूछा ये जा रहा है कि ग्राउंड को हिट करते वक्त यानी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। कंसीडर करें कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एक बात तो याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हाइट से है जबकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक वेलोसिटी से है, हाफ एम वी स्क्वेयर। एम जी एच में एम और जी कांस्टेंट हैं जबकि हाइट चेंज होती है, इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। इसी तरह हाफ एम वी स्क्वेयर में मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। अब डेटा नोट करें। मास है 5 kg, हाइट है 12 kg, जबकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी फाइंड करनी है जब बॉल ग्राउंड को बिल्कुल टच करने वाली हो। सोल्यूशन की तरफ आएँ। हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है mgh, जबकि इस मौके पे चूंकि वेलोसिटी कोई भी नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। जब बॉल को ये बच्चा ड्रॉप कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी हाइट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ होते होते एक वक्त आएगा जब ग्राउंड को टच होने वाली होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जा रही है? ये सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। लिहाजा ग्राउंड को टच होने से जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। मैक्सिमम इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे टच होने से पहले वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम मैक्सिमम होती है और किस वजह से होती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सारी की सारी इसमें कन्वर्ट हो गई होती है। हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या मालूम है? mgh। हमें एम बी गिवन है, क्या है? 5 kg। जी हमें पता है यूनिवर्सली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और हाइट की वैल्यू क्या है? 12 मीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाती है 588 और यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? जूल। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 588। हमने वेलोसिटी निकालनी है, लिहाजा वी स्क्वायर को लेफ्ट पे रखें। 588 राइट पे है और जब ये 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड पे m भी था, m को दूसरी तरफ पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू है 5। तो अब 588 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 से वैल्यू आई 235.2। मगर हमें वी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें v चाहिए। तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, बच गया v। और राइट साइड पे 235.2 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो वैल्यू आएगी 15.34 और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा सेकंड आंसर भी आ गया। Study with me, a learning experience.